हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एज आई थिंक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों जैसे आप जानते हो कि जो हमारी लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ हम सोचते रहते हैं, थिंक करते रहते हैं। जितने मेरे थिंकिंग के ऊपर वीडियो आपने देखा होगा, समझा होगा कि कैसे जो है हमारी लाइफ थिंकिंग से प्रभावित होती है। हमारी थिंकिंग जो अलग अलग ढंग की होती है, अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग पड़ाव की होती है। उम्र के पड़ाव की बात कर रहा हूँ। तो कैसे जो हमें थिंकिंग जो है लाइफ में सेटल करती है, कैसे थिंकिंग जो है लाइफ में हमें कई बार बर्बाद भी कर देती है। तो हमारी टोटल सेटअप जो है जो थिंकिंग के ऊपर है। तो थिंकिंग के ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है। आपने पिछले वीडियोस देखे भी होंगे, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो साथियों, जो आज मैं बात करने वाला हूँ ये काफ़ी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि थिंकिंग और रीजनिंग को एक जैसा ही समझा जाता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थिंकिंग और रीजनिंग में क्या फ़र्क होता है, एक्चुअली दोनों होते क्या हैं। तो थिंकिंग के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने पहले आपको बता रखा है। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं थिंकिंग के ऊपर कि थिंकिंग क्या है। उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझाएगी। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि थिंकिंग के बारे में, रीजनिंग का और रीजनिंग और थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या दोनों में सुमेल है, इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि थिंकिंग जो है एक प्रोसेस है जिसका बेस जो होता है थिंकिंग का, वो कोई ना कोई हमारा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होता है, जिससे इस एक्सपीरियंस को हम काउंट करके उस एक्सपीरियंस के साथ हम कोई भी बात, जो इवेंट, ऑब्जेक्ट कोई भी देखते हैं, कोई भी बात हम समझते हैं, कोई भी शिक्षा के बेस के ऊपर कुछ शिक्षा लेने वाली कोई बात है, तो उसको हम जो परखते हैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे ही परखते हैं। तो उसी से हमारी थिंकिंग जो है डेवलप होती है, उसी से हमारी थिंकिंग जो बनती है, उसी से हमारा जो है थिंकिंग का प्रोसेस चलता है। तो इसको अगर हम रीजनिंग के साथ हम कंपेयर करें तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि रीजनिंग जो है एक पार्ट है, ये एडवांस पार्ट है थिंकिंग का। थिंकिंग एक इनिशियल जो पार्ट होता है, इनिशियल स्टेज होती है, लेकिन रीजनिंग उसकी जो है तकरीबन लास्ट स्टेज होती है। थिंकिंग का अटमोस्ट पॉइंट जो होता है, थिंकिंग का जो पॉइंटल पॉइंट है जिस पर जाकर थिंकिंग हमारी समाप्त हो जाती है, वो रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग और थिंकिंग में इतना ही फ़र्क है कि दोनों सगी बहनें हैं। रीजनिंग बड़ी बहन है और थिंकिंग छोटी बहन है, तो दोनों एक तरह से ही काम करती हैं। तो ये पहला फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि थिंकिंग में क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इवेंट्स जो है, कोई भी हमें दृश्य दिखाई देता है, कोई भी हमें जो है एक्सपीरियंस चीज़ होती है, तो उसको हम अपने तल पे जाके इनर थाउट के हिसाब से उसको असिमिलेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और तभी निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में क्या होता है कि हम एक बात लेते हैं, उसको जनरलाइज करने के लिए हम अलग अलग तर्क वितर्क से सोचते हैं। रीजनिंग का मतलब ही ये होता है तर्क वितर्क करना। तो तर्क वितर्क से क्या होता है कि हम अंदर अपने उसको अच्छे तरह से जो है मिक्सअप करते हैं और एक जो जनरलाइज ट्रुथ है वो उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कहूं कि राम जो है ये बहुत अच्छा है, करीम भी बहुत अच्छा है, मोहन भी बहुत अच्छा है और संगीता भी बहुत अच्छी है। तो इन सभी में एक जनरलाइज पॉइंट क्या निकला कि जो सभी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो ऊपर बताए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनरलाइज ट्रुथ मैंने निकाला कि सभी लोग अच्छे हैं, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरलाइज ट्रुथ हो गया कि जो अच्छाई है इन सभी में है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है इसका। तो इंडक्टिव रीजनिंग है ये। तो ये थिंकिंग का एक अटमोस्ट पॉइंट है जहाँ पर आकर के हमारी थिंकिंग बिल्ड हो जाती है और हम आगे शिक्षा के स्तर के ऊपरी जो मंजर है उनको छू जाते हैं। तो रीजनिंग के बारे में दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थिंकिंग के साथ थिंकिंग जो है जैसे जो है ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलती है, जैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप चलती है। लेकिन रीजनिंग ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आप कोई भी बात है, जैसे मैंने इंडक्टिव मेथड आपको बताया कि सभी लोग अच्छे हैं, एक जनरलाइज ट्रुथ के पीछे भागना होता है। सभी अपने एक्सपीरियंसेस को मदद ले करके, सारे जो हमारे सेंस हैं उनकी मदद ले करके, ठीक है ना, हमारे एक्सपेरिमेंट जितने भी हमने किए हैं उसकी मदद ले करके। और इसमें क्या है कि एक और बात होती है रीजनिंग में
कि हम जो है डिडक्टिव मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन थिंकिंग को हम जो है डिडक्टिव मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, हमको पहले उसको जो है उसको परखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन रीजनिंग में हमें ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता सीधा, इसको हम जनरलाइज करने के लिए हमको तर्क वितर्क से सोचना पड़ता है, इसको माइनस और प्लस दोनों लेकर के साथ में चलना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि रीजनिंग काम में आती है। तो जितना हमारा इंटेलिजेंट लेवल होगा, ये थर्ड पॉइंट है, जितना हमारा इंटेलिजेंट लेवल होगा उतनी ही हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, और जितना हमारा थिंकिंग का लेवल स्ट्रांग होगा उतनी ही हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होगी। समझिए इस बात को। रीजनिंग स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप अच्छी तरह से थिंक कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, और रीजनिंग का स्तर आपका ज़्यादा ऊंचा है, इसका मतलब आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो ये सारी बातें एक दूसरे से घुली मिली हैं। तो दूसरी बात, डिडक्टिव मेथड से कैसे रीजनिंग काम करती है, मैं चौथी बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे एक जनरलाइज्ड ट्रुथ हमने पहले देखा, तो थिंकिंग के बारे में भी बताऊंगा कैसे लाई करती है ये बात, दोनों में क्या दो रिलेशनशिप है। तो चौथी बात में डिडक्टिव मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं कहता हूं कि सभी आदमी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि मैं एक आदमी हूं और मैं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं अच्छा ही हूं, क्योंकि ये बताया गया है कि सभी आदमी अच्छे हैं। तो एक जो जनरल ट्रुथ है उसको लेकर के हमने एक कॉमन बात निकाली, एक जो है बात चुनी, जनरलाइज की कि जो सभी लोग अच्छे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं आदमी हूँ तो सभी आदमी अगर अच्छे हैं तो मैं भी एक आदमी हूँ, तो मैं भी अच्छा हूँ। तो ये रीजनिंग काम करती है। यही बात अगर थिंकिंग में होती तो थिंकिंग में हम मान लेते, ठीक है ना। थिंकिंग में हम पहले ही मान लेते कि सभी आदमी जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब सभी आदमी अच्छे ही हैं। लेकिन हमने तर्क किया, इसका मतलब यह रीजनिंग पर जब इसको लाया गया तो तर्क कैसे किया गया कि सभी आदमियों को देखा गया कि वो बहुत अच्छे हैं, और इसलिए मैं भी एक आदमी हूँ तो मैं भी अच्छा हूँ। तो ऐसे काम करती है थिंकिंग और रीजनिंग अलग अलग। तो ये एक चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इनमें फ़र्क क्या होता है, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रीजनिंग को कैसे थिंकिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों अलग कैसे हैं। देखिए, दोनों का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी। थिंकिंग का भी होता है कि उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, लेकिन रीजनिंग में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है दोस्तों कि रीजनिंग में हमें पूरा जोर लगाना पड़ता है जब तक कि हम उस प्रॉब्लम की सलूशन के पास नहीं पहुंच जाते, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल लेते। लेकिन थिंकिंग ऐसे नहीं होती है। थिंकिंग एक कंसेप्ट बना करके छोड़ देती है कि हाँ ये बात ऐसी हो सकती है, लेकिन रीजनिंग ऐसा नहीं करती। रीजनिंग ये करती है कि रीजनिंग अटमोस्ट ट्रुथ पर पहुंचती है, उस सच्चाई पर पहुंचती है जिस सच्चाई को लेकर के रीजनिंग प्रोसेस करती है। तो ये एक बड़ी बात हुई। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, छठी बात, कि दोनों कैसे रिलेशनशिप में हैं और दोनों कैसे जो है अलग हैं। तो थिंकिंग को जब हम थिंकिंग का एक प्रोसेस होता है जिसका एक कोई ना कोई मोटिव होता है दोस्तों, कोई एंड पॉइंट होता है, किसी एंड पॉइंट, किसी मोटिव को, किसी अचीवमेंट के लिए थिंकिंग जो की जाती है, कोई ना कोई पर्पस होता है। लेकिन रीजनिंग का भी पर्पस होता है, लेकिन रीजनिंग का पर्पस जो होता है वो डिफरेंट होता है। थिंकिंग एक स्तर पे जाकर के रुक सकती है और एंड पॉइंट जो है उसका कहीं ना कहीं जाकर के लंबा हो सकता है, उसकी जो प्रोसेस है वो लंबी हो सकती है। लेकिन रीजनिंग की प्रोसेस लंबी नहीं होती। रीजनिंग जो है वो अटमोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने शॉर्ट टर्म में ही काम करना होता है और जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, तो एक जनरलाइज आइडिया बनाना होता है। तो ये मेन जो फ़र्क है दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथ में कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो थिंकिंग जो है दोस्तों, ये थिंकिंग जो है ये स्टेप बाय स्टेप पड़ाववार काम करती है। जैसे पड़ाव आते हैं, जैसे एज के पड़ाव हैं। जैसे इनिशियल स्टेज पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बच्चे जो है कंक्रीट थिंकिंग करते हैं, है ना। तो दूसरी स्टेज पे जा करके वो क्या करते हैं, कंसेप्चुअल थिंकिंग करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी स्टेज में क्या होता है कि वही जो बात है लॉजिकल थिंकिंग में चेंज हो जाती है। तो लॉजिकल थिंकिंग में चेंज होने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो क्रिएटिविटी बन जाती है। थिंकिंग की एक स्टेज आती है जब वो क्रिएटिविटी कहलाती है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग का एक ही पॉइंट होता है। रीजनिंग का एक ही पॉइंट है कि हमारा जो भी अचीवमेंट हमने लेवल बनाया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को, अचीवमेंट को, गोल को, एंड को प्राप्त करने के लिए जो रीजनिंग है, रीजनिंग का एक ही काम है कि उसने तर्क वितर्क करके, हर ढंग ढूंढ के, हर शैली ढूंढ के, हर प्रकार से, हर मेथड को यूज़ करके, हर एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके उस एंड पॉइंट पर पहुंचना है कि जनरलाइज्ड ट्रुथ क्या है, जो अंदर की बात है वो क्या है। तो ये मेन फ़र्क इनमें
होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मेरी बात है आपको थोड़ा जो है अच्छे से समझ लगी होंगी। अगर समझ लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल पे मिल सके। सो वीडियो वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।